Hello everyone, welcome to Mathematics with Satyendra Dhama from Golden Gate International School, RS Agrawal class 8. We are doing chapter 3 squares and square roots and we have done till question number 3. Okay, so today we will start question number 4. And what is the question number 4? Without adding find the sum. ये पार्ट दिए हुए हैं, इनका आपको इस सीरीज़ का आपको सम फाइंड करना है विदाउट एडिंग, और ऐड नहीं करना है, ठीक है ना, बाय यूजिंग फॉर्मूला। अगर जो कोई फॉर्मूला बनता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऐसे ऐड नहीं करना कि 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16। आपको ऐसे ऐड नहीं करना है। आपको कैसे ऐड करना है? बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। So this is the question number 4 and part is third part is 1 + 3 + 5। ये कुछ नंबर्स का ऐड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। सम ऑफ ओड नंबर्स, यू नो व्हाट इज ओड नंबर्स? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 2 आर नोन एज ओड नंबर। तो ऐसे नंबर है ये जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, तो दीज आर ओड नंबर्स। ओके, आपको ऐड करना है, इनका सम बताना है, लेकिन आपको काउंट करके नहीं, बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो यहाँ मैं लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। वी नो दैट हमें पता है कि द सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर्स इज n²। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है द सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर्स इज n²। ठीक है, तो जहाँ पर ओड नंबर्स का आपको सम निकालना है, ठीक है ना, फर्स्ट वो भी पहले वाली 1 से लेकर यहाँ पर 23 तक निकालना है, और भी पार्ट है। तो यहाँ n क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है ना। तो ये जो है ओड नंबर्स की जो काउंटिंग है वो है ये n। तो यहाँ पर n कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने नंबर्स हैं यहाँ पर? 12। सो n की वैल्यू होगी यहाँ पर 12। हियर n इज इक्वल टू 12। तो क्या होता है फॉर्मूला? द सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर इज n²। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, ठीक है ना, दैट इज 12²। और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। दिस इज़ द आंसर। आप डायरेक्ट इसको ऐड कर सकते हैं। ये फॉर्मूले से कितना आसान हो गया ऐड करना। और वैसे ऐड करते आप 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16। ऐसे ऐड करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसने ऐड करने को तो बोला है, सम इसका जोड़ करने के लिए तो बोला है, लेकिन बाय यूजिंग फॉर्मूला। आपको ऐसे नहीं करना ऐड, ठीक है ना, बहुत आसान है। तो ये n² कहाँ यूज होगा? जहाँ पर फर्स्ट एन ओड नंबर्स का सम करना होगा, ठीक है ना। ओड नंबर्स ही होने चाहिए, ध्यान रखना, और n² फॉर्मूला लग जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्रेस 100 एज द सम ऑफ 10 ओड नंबर्स। ये कह रहा है कि 100 को आप लिखो, कैसे लिखना है वो भी? सम ऑफ 10 ओड नंबर्स। तो 10 ओड नंबर्स का मतलब क्या है? काउंटिंग में 10 होनी चाहिए, और पहले वाली 10, पहले वाली 10 ओड नंबर्स होनी चाहिए, ठीक है। सो वी नो दैट, पहले की तरह करना। ये भी हमें एक फॉर्मूला पता है। वी नो दैट द सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर्स इज n²। पहले की तरह फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है? एक्सप्रेसिंग 81, यहाँ पर 100 है, 100, ठीक है, 100 एज अ सम ऑफ 10 ओड नंबर। आपको 100 को एक्सप्रेस करना है, ठीक है, एज अ सम ऑफ 10 ओड नंबर्स। तो ध्यान देना बच्चों, 100 परफेक्ट स्क्वायर है और इसका स्क्वायर रूट कितना है? 10।
किसका स्क्वायर होता है 100? 10 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 100 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। यहाँ पर n इज इक्वल टू 10 आपको दिखाई दे गया। n की वैल्यू कितनी आ गई है 10, क्योंकि वो जो आपका n स्क्वायर वाला फॉर्मूला है वो इसको कंपेयर कर रहा है, n स्क्वायर 10 स्क्वायर, तो n इज़ 10। ओके, सो वी कैन राइट 100 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि 10 ओड नंबर, 10 फर्स्ट 10 ओड नंबर लिखनी है अब आपको, तो 10 आ गया, n इज इक्वल टू 10, तो 1 + 3 + 5 + 7 आपको 10 बार लिखना है, चाहे ओड नंबर में चाहे वो कुछ भी आ रहा है, ठीक है ना। 9 11 13 15 कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और लिखो आप, 10 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इनका सम आप जब करोगे 1 से लेकर 19 तक, वो भी ओड नंबर्स का सम, तो वो 100 आएगा, ठीक है ना। पहले वाले क्वेश्चन में सीरीज लिखी हुई थी, उसको बताना था कि ये किसका स्क्वायर होगा, ठीक है ना, या कितना आएगा ऐड होके। और इस वाले क्वेश्चन में आपका ये गिवन है परफेक्ट स्क्वायर, उसका आपको नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ डिजिट बताने हैं कि कितने नंबर होते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे का ऑपोजिट है, इतना ही आपको करना है। नाउ वी विल डू क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 16, ठीक है। इसमें 4 पार्ट्स हैं, मैं थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, 16 आपको दिखाई देंगे और भी पार्ट्स। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ वैसे ही आपको करना है। राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 16, कौन सा नंबर गिवन है इसमें, स्मॉलेस्ट नंबर। तो वी नो दैट, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, अगर जो आपने अच्छे से याद किए तो। वी नो दैट फॉर all natural number if m is greater than 1 then triplet are, हमको पता है कि फॉर ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर्स के लिए अगर जो m इज़ ग्रेटर देन 1 है देन ट्रिपलेट्स होते हैं। एक फॉर्मूला बताया था, एक प्रॉपर्टी बताया था आपको, कंसेप्ट बताया था आपको कि 2m m² - 1 एंड m² + 1, ये क्या है, एक एक टर्म है ये, ठीक है ना। 2m m² - 1 m² + 1, ये सबसे स्मॉलेस्ट होता है, उससे बड़ा ये वाला डिजिट होता है और इससे बड़ा ये वाला डिजिट होता है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये सबसे स्मॉलेस्ट बताया मैंने, है ना, उससे ग्रेटर ये एंड ये सबसे ग्रेटर। और यहाँ पर कौन सा दे रखा था, स्मॉलेस्ट नंबर इज 16, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या बताया अभी 2m, हियर स्मॉलेस्ट नंबर इज 16, ये गिवन है, दैट इज 16 का मतलब है 2m, 2m इज इक्वल टू 16, m इज इक्वल टू 16/2, 2 8 = 16, तो m की वैल्यू आ जाती है आपकी 8, m की वैल्यू कितनी आ जाती है 8। सो ऑल 3 ट्रिपलेट आर, आप इसमें वैल्यू पुट करो और आपका आ जाएगा। तो 2m तो अभी बताया था 16 है तो, और क्योंकि m की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8, तो 8 8 = 16, 16 - 1 सॉरी 8 8 = 64 - 1 63, 1 मिनट, ओके। एंड इसमें m की वैल्यू पुट करो, 8 8 = 64 + 1 65, दीज आर द ट्रिपलेट, दीज आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ऐसे ही आपको करना है, यहाँ 20 होगा तो 2m = 20 लेकर m की वैल्यू निकाल के वापस रखना है। तो ऐसे इसकी इतनी लैंग्वेज काफ़ी है, आपको ऐसे फेयर कॉपी में करना है। दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब होता है वैल्यू फाइंड करना, कि उसकी वैल्यू कितनी होगी, सिंप्लीफाई होकर कितना आएगा, ठीक है। तो इवेल्युएट आपके 1 से लेकर 6 पार्ट दिए हुए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, 7 क्वेश्चन, इवेल्युएट, वैल्यू फाइंड करनी है। आई एम डूइंग पार्ट 5th,
मैं 5वां पार्ट कर रहा हूँ और पार्ट क्या है 141 स्क्वायर माइनस 140 स्क्वायर। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, 2 बार मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना है बाय यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। उसमें टाइम लगता है, आपको यहाँ सिखाया गया है कि शॉर्ट मेथड में कैसे करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, मैंने कितनी बार आपको ये फॉर्मूला बताया है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। वी नो दैट, हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप इसका यूज़ कई बार करोगे मैथ में, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू, यहाँ पर इंटू का साइन है, ए माइनस बी। सो इसको कंपेयर करो, ये ए का काम कर रहा है 141, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके। तो आप वैल्यू लिख सकते हैं 141 स्क्वायर माइनस 140 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इक्वल टू, एक बार इसको प्लस करना है और एक बार माइनस, 141 प्लस 140 इंटू 141 माइनस 140। क्लियर बच्चों, इनको ऐड कर सकते हैं 141 और 140, 281 इंटू 141 में से 140 माइनस करेंगे, 141 माइनस 140, 1 जा सिर्फ 1 बचेगा और 281 आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही आपको सारे पार्ट करने हैं। ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी हमेशा याद होनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, और इसी का यूज़ होगा पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आगे करते हैं, कोई डाउट होता है तो बच्चों पूछ लेना। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।